नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी से लोगों के तड़प तड़प कर मरने की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन साल भर पहले यानी 1 अप्रैल 2020 को ही सरकार की ओर से गठित कमेटी ने यह कह दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की कमी होगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र सरकार ने बीते साल 11 सशक्त समूह यानी एम्पावर्ड ग्रुप गठित किए थे, जिन्हें कोरोना से लड़ने के लिए योजना बनाकर उन्हें लागू करना था। एम्पावर्ड ग्रुप 6 की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र, सरकारी उद्यमों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय करना था। इस कमेटी ने 1 अप्रैल 2020 को ही ऑक्सीजन की कमी की चेतावनी दे दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में बड़ी त्रासदी हो सकती है। उन्होंने पीएम से कहा कि दिल्ली में आने वाली ऑक्सीजन को बाकी राज्य रोक रहे हैं, कृपया करके उन राज्यों को एक फोन कॉल कर दीजिए। केजरीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि भारत में वैक्सीन की कीमत एक जैसी ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन रेट के तहत वैक्सीन की कीमत एक जैसी हो। केजरीवाल ने कहा कि एक देश में एक ही सामान की कीमत अलग अलग क्यों है। बता दें, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र को 150 के आसपास तो राज्यों को 400 रुपए में कोविशील्ड की वैक्सीन देने का ऐलान किया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बीच पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने ही आज सुबह यह बयान जारी किया है। इसने साफ कहा है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए ही उसके पास ऑक्सीजन है। अस्पताल ने कहा कि 60 और मरीज खतरे में हैं और तुरंत इंतजाम किए जाने की जरूरत है। अस्पताल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर तो ये नहीं कहा गया है कि 24 घंटे में ये मौतें किन वजह से हुई, लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि वेंटिलेटर प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसाई के एक कोविड सेंटर में शुक्रवार सुबह आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में सभी आईसीयू मरीज हैं। बाकी मरीजों को सुरक्षित निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। वसाई विरार नगर निगम के कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को कोरोना के मामले में अमाइकस क्यूरी से अपना नाम वापस लेने की अनुमति दे दी है। साल्वे ने कहा कि सीजीआई बोबडे से उनकी स्कूल और कॉलेज की दोस्ती के कारण इसको हितों के टकराव के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि आपको दिए गए बयानों से काफी तकलीफ पहुंची है और हम उसका सम्मान करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामलों को नहीं लेना चाहता था और न ही उनको इन मामलों में कार्रवाई करने से रोका गया है, इसलिए वकीलों द्वारा की गई आलोचना पूरी तरह से गलत है। भारत में एक दिन में 3,32,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक ही दिन में 2,263 लोगों की मौत भी हुई है। भारत में इसके साथ ही 24,28,000 से अधिक सक्रिय मामले हो गए हैं और अभी तक 1,86,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा 13,54,78,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना वायरस मरीज में वैक्सीन के लेवल को कम कर सकता है, लेकिन देश में ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड्स के कारण लोगों की जान जा रही है और इसके लिए भारत सरकार आप जिम्मेदार हैं। चीन ने कहा है कि कोरोना के कारण भारत की बिगड़ती स्थिति में वो भारत की मदद करने के लिए तैयार है। चीन ने कहा कि उसने भारत की मौजूदा स्थिति पर ध्यान दिया है, जहां जरूरी महामारी विरोधी चिकित्सा आपूर्ति की कमी पड़ रही है और हम इसके लिए भारत की जरूरी सहायता और मदद के लिए तैयार हैं, जिससे स्थिति को काबू में किया जा सके। हालांकि सूत्रों के अनुसार भारत सरकार जिन देशों से ऑक्सीजन मंगाने जा रही है उन देशों में चीन का नाम नहीं है। महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ ही छत्तीसगढ़ भी कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। पिछले साल एक दिन में इस राज्य में जहां सर्वाधिक 4,000 केस दर्ज किए गए थे, तो अब यहां 17,000 से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं।
और इस दौरान राज्य में कोरोना के केवल 2 अस्पताल और 722 अतिरिक्त बेड ही जोड़े गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राज्य में 497 वेंटिलेटर्स ही हैं, जबकि राज्य सरकार के पोर्टल पर 937 बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 32 कोरोना अस्पताल ही हैं। भारत में कोरोना के कारण बिगड़ चुकी स्थिति को लेकर फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से जूझ रहे भारतीयों को मैं एकजुटता का संदेश देना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना वायरस ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, इसलिए इस संघर्ष में फ्रांस आपके साथ है। हम अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। भारत में कोरोना की बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए अब कनाडा ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों को 30 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। इसके अलावा कनाडा ने ये रोक पाकिस्तान के उड़ानों पर भी लगाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।